नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो लगभग हर बीपीएससी के प्रश्नों में यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए मेरा फर्स्ट यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से। और बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आज लगभग 50 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ये अंत तक इसमें आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ामों में यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो जाए या सीडीपीओ का हो जाए या और एसएससी जो बिहार से रिलेटेड होता है, ये सब में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार रिलेटेड यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी ये तो आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? ये तो बहुत ही आसान है, पटना है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है। ठीक है, चलिए फिर है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये भी आसान प्रश्न है। और बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ठीक है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी इसे हम लिख सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर है, बिहार राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी है? जो जनगणना 2011 में हुआ था, ये 2011 का आंकड़ा है। ठीक है, इसके अनुसार से आपको जवाब बता रहे हैं। बिहार राज्य की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है। ठीक है, ये बिहार राज्य की जनगणना के अकॉर्डिंग है। और अभी जितने भी डेटा, जब तक जनगणना नया वाला नहीं आया है, ये पूरा डेटा आपको 2011 वाला ही याद करना है। और फिर है, बिहार राज्य की पुरुष जनसंख्या, अभी जनगणना पे देख लिए तो कुल जनसंख्या था 10,38,04,637। तो उसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 5 करोड़, लगभग आधा, 5,31,85,347 जो हैं यहाँ पे वो पुरुष हैं। ठीक है, फिर बिहार राज्य में महिलाओं की संख्या बताना है आपको। अब देखिए, टोटल जनसंख्या 10,38,00,000 है, उसमें से 5,41,00,000 ये आपका पुरुष हो गया। तो बाकी क्या बच गया? लगभग 4,96,00,000 के आसपास। और 4,96,19,290 यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, बिहार राज्य में बिहार राज्य से उड़ीसा कब अलग हुआ? देखिए, पहले क्या हुआ था ना कि पश्चिम बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। पश्चिम बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। उसके बाद बिहार में से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो उड़ीसा को कब अलग किया गया था? तो 1935 ईस्वी में। बिहार से उड़ीसा को 1935 ईस्वी में अलग किया गया। फिर इसके बाद झारखंड को अलग कर दिया गया है। झारखंड को 2000 ईस्वी में अलग किया गया है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये सब आंकड़ा आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें ये सब तो आम क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या है? अब देखिए, अगर आप इतिहास में देखें तो ऐतिहासिक नाम बिहार को पहले क्या बोलते थे? बिहार को पहले मगध बोलते थे। ठीक है, चलिए अगर आप प्राचीन इतिहास सब पढ़ रहे होंगे तो ये आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। और हाँ, जितने भी प्रश्न का आपको आंसर पता है, आप नंबर वाइज करके उसको आंसर लिखते हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। इससे पता चलेगा कि आप कितनों का जवाब सही दे पाए हैं। ठीक है, और आगे का बेहतर तैयारी करने के लिए सब तो बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए अगर आपको पता है तो ये आपके लिए टेस्ट ही है, और नहीं तो हमारे साथ बने रहिए। फिर एक 10वां प्रश्न हमारा, बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले पटना का ऐतिहासिक नाम क्या हुआ था? पाटलिपुत्र। उसके बाद में जाके पटना इसको नाम दिया गया है, पहले तो पाटलिपुत्र ही था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? पशु को यहाँ पे बैल को माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं और किसान जो है बैलों से ही खेती बाड़ी करते हैं। और सबसे प्राथमिक चीज़ मानते हैं तो कृषि, और कृषि से रिलेटेड है ये बैल, इसलिए इनको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी हमारा गौरैया है बिहार का। ठीक है, ये सब बेसिक प्रश्न है। बिहार राज्य की राजकीय पुष्प क्या है?
राजकीय पुष्प हमारा गेंदा है, ठीक है। यहाँ पे गेंदा की खेती भी की जाती है बिहार में। बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष तो पीपल है, ठीक है, जो आप बिहार का सिंबल में भी दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सिंबल में ऐसे ही बना रहता है बिहार का सिंबल में, ठीक है, यही है। तो ये राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, ठीक। फिर है बिहार का सबसे बड़ा शहर, ये तो आसान प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है, ठीक है। चलिए अब है प्रश्न 16वां, बिहार की जनसंख्या घनत्व लगभग कितनी है? बिहार की जनसंख्या घनत्व का बात किया जा रहा है, घनत्व तो 1102 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1102 व्यक्ति पर 1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1102, अब तो आंकड़ा 1106 है, ठीक है, 1102 हो सकता है, मिस्टेक से टाइपिंग हो गया होगा। ये आंकड़ा कितना है? 1106 व्यक्ति पर 1 किलोमीटर, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा, बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 63.82%। बिहार का साक्षरता दर कितनी है? 63.82%। फिर अगला प्रश्न 18वां, बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? आप तो जानते ही होंगे, हर जगह महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखा जाए, यानी मेल प्लस फीमेल का बात किया जाए, तो ये साक्षरता दर है 63.82%। और सिर्फ मेल का बात किया जाए, यहाँ पे मेल का प्रतिशत बात किया जाए तो 73.3% ये मेल का साक्षरता दर है, ठीक है। इसी जगह हम बात करेंगे महिलाओं की साक्षरता दर के बारे में। अब देखिए, महिला, हम अभी भी बताया कि महिला कम पढ़ती है, तो महिला का यहाँ साक्षरता दर कितनी याद रह जाएंगे आपको? 53 दशमलव यानी 53.33%। देखिए महिलाओं में 53.33, ओवरऑल 63.3 के आसपास, ठीक है, जो अभी तो हम ऊपर बताए ही है। और ये पुरुषों की जनसंख्या हाँ ओवरऑल है, ओवरऑल 63.82%, ठीक है। और यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या लगभग देखिए, ये 53 है, ये 63 है, और पुरुषों की जनसंख्या क्या बोलते हैं, साक्षरता दर, सॉरी, साक्षरता दर कितनी है? 73.3% है, ठीक है। देखिए 53 10 63 63 10 73, इतना याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का लिंगानुपात कितना है? अभी यहाँ पे लिंगानुपात का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे बिहार का लिंगानुपात है 918, यानी 918 है गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ पे, ठीक है, यानी 1000 लड़कों पे 918 ही लड़कियां हैं, ठीक है, यानी लड़कियों की संख्या यहाँ पे थोड़ा कम है। बिहार में हिंदू जाति के लोग कितने प्रतिशत हैं? अब देखिए, जातिगत जनगणना का बात बार बार किया जा रहा है बिहार में, ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदू जाति के लोग कितने प्रतिशत हैं? तो ये 83 यानी बिहार में ज़्यादातर हिंदू हैं, यानी 83.2% ये क्या है? हिंदू है बिहार में। और फिर है बिहार में मुस्लिम जाति की प्रतिशत कितनी है? मुस्लिम जाति का प्रतिशत यहाँ पे हिंदू के बाद मुस्लिम ही आता है, जो मुस्लिम की जो प्रतिशत है 16.5%, ठीक है। चलिए बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बिहार में हिंदू भाषा बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मगधी जो मगही बोलते हैं यानी मागधी भाषा, अंगिका भाषा बोली जाती है। ये सब प्रमुख भाषा है जो बिहार में बोले जाते हैं, ठीक है। फिर है बिहार की लोकसभा सीट कितनी है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार में कितने लोकसभा सीट है, यानी एमपी के कितने सीट हैं? तो 40 सीट हैं। और एमएलए के कितने सीट हैं? तो 243 सीट है, यानी जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं ये 243 सीट पे उसका चुनाव होता है, और जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो बिहार में 40 सीट पे उसका चुनाव होता है, ठीक है। चलिए बिहार का विधानसभा सीट कितना है? 243, अभी तुरंत बताया हम अभी। बिहार विधानसभा सीट कितनी है? 243, और लोकसभा सीट कितना है? 40, यानी विधानसभा को ही MLA बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। चलिए और फिर बिहार की राज्यसभा सीट, यानी आप MP MLA के अलावे आप सुने होंगे MLC,
ठीक है। MP MLA के अलावा क्या सुने होंगे, MLC, और MLC के कितने सीट हैं यहाँ पे, यही करीब 16 सीट है, ठीक है। MLC के बिहार में कितने सीट है, 16 सीट है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा नंबर पे है। अब देखिए जनसंख्या तो काफ़ी ज़्यादा है बिहार का, ऐसे फर्स्ट नंबर में पूरा भारत में बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी यूपी 1 नंबर पे आ जाता है, और दूसरा नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तीसरा नंबर पे हमारा बिहार है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा नंबर पे बिहार है। चलिए अभी लगातार 3 को बता दिया आपको। वर्तमान विधानसभा परिषद में कुल कितने सीटें हैं। अभी हम विधानसभा परिषद का बात किया जा रहा है, ठीक है, विधानसभा परिषद में 75 सीट है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29वां, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट टाइम स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कितना हुआ, कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। तीसरा प्रश्न हमारा, बिहार से झारखंड कब राज्य अलग हुआ, यानी झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। अभी शुरू में ही बता दिए थे 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया था, ठीक है। बिहार राज्य का विभाजन कब हुआ था, बिहार राज्य का विभाजन यानी स्पेशल, ये अभी जो बिहार है वो अलग हो गया था झारखंड से, तब तो ये स्पेशल हो गया। अब स्पेशल हुआ तो ये कब से हुआ, पहले तो बिहार और झारखंड एक साथ था, यानी बिहार और झारखंड एक साथ था, लेकिन स्पेशल कब से बना, तो 15 नवंबर 2000 से, यानी झारखंड कब अलग हो गया था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला है। बिहार का शहरी क्षेत्रफल, सिर्फ शहर का बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो शहरी क्षेत्रफल यहाँ पे है यानी 1095, यानी 1095.49 वर्ग किलोमीटर, यानी 1095.5 बोल सकते हैं, यानी किलोमीटर स्क्वायर, इतना में सिर्फ शहर है, ठीक है। और बिहार में ग्रामीण क्षेत्र भी कितने हैं, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र तो बिहार में तो गांव की मतलब होता है ना आबादी, और गांव का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे गांव का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 92, यानी 92,257.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए 92,000 सिर्फ गांव है, 92,000 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ गांव है, और 1095.5 वर्ग किलोमीटर में शहर है, यानी टोटल यहाँ पे आंकड़ा अगर जोड़ा जाए तो ये लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में गांवों की संख्या पूछा जा रहा है, बिहार में कितने विलेज हैं, यानी 44,874। बिहार में टोटल कितने हैं, 44,874 गांव है बिहार में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार राज्य से रहा। अब देखिए बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं, आप जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये 2 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जो बिहार में हैं। तो यहाँ ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप माने जवाब देंगे, तो यहाँ पे आंसर मतलब सबसे जो प्राचीन है तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। फिर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई, ये प्रश्न पहले भी आ गया था, 1917 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर, ये लगातार 3 बार जो है लगातार ये बने थे मुख्यमंत्री, 3rd टाइम। उसके बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार विधानसभा का बात किया जा रहा है, तो बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, दीप नारायण सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये थे राजीव रंजन प्रसाद। प्रथम सभापति कौन थे,
राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यानी बिहार का ही वो व्यक्ति थे जिनको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये थे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, जो एक कवि हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। इनको ही कविता के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बिहार के लोग थे जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे सॉरी हाई कोर्ट के जो है यहाँ पे, यानी बिहार के हाई कोर्ट यहाँ पटना में है, और पटना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड देश चैम्पियर यानी चैम्पस चामियार। ठीक है, नाम ये बहुत अजीब टाइप का है, सर एडवर्ड देश चैम्पस चामियार, ये थे प्रथम न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम, अब राज्यपाल का बात किया जा रहा है तो जयराम दास दौलत राम थे। ये पहले भी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो राबड़ी देवी हैं, लालू यादव, श्री लालू यादव के वाइफ राबड़ी देवी, ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? अब यहाँ पे मुस्लिम मुख्यमंत्री का बात किया जा रहा है, और प्रथम मुस्लिम में प्रथम कौन बने थे? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जो है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे, जो आपको याद रखना है, और ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, अभी मुस्लिम मुख्यमंत्री का बात किया जा रहा था, अब यहाँ पे हरिजन मुख्यमंत्री का बात किया जा रहा है, भील पासवान शास्त्री। देखिए, हम ये सब आंकड़ा इसलिए लेके आए हुए हैं क्योंकि ये अभी जातिगत जनगणना बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है, और जातिगत से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, खासकर यूपीएससी बीपीएससी के लिए, और बीपीएससी जो 67th का एग्ज़ाम होने वाला है इधर, इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आप 68वीं का तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं, बिहार के किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? बिहार में जो चीनी मिल लगा था वो 1904 ईस्वी में लगा था। ठीक है, 1904 में ही बिहार में सबसे पहले चीनी मिल, और टोटल बिहार में चीनी मिल की संख्या हो गया था लगभग 66 उस टाइम। पहले 63 था, उसके बाद फिर 66 हो गया, अभी तो लगभग 29 के आसपास आ गया है, मतलब घट गया। बिहार में चीनी मिल तो बहुत सारे बंद हो गए हैं। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया वो है रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा ही हैं जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। पहली चीनी मिल बिहार के किस स्थान पर लगाई गई थी? जो 1904 ईस्वी में चीनी मिल लगाया गया था बिहार में पहली बार, तो ये कहाँ लगाया था? मंढोरा एक गांव है, वहीं पे चीनी मिल लगाया गया था। ठीक है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? अभी जो बरौनी रिफाइनरी चल रही है वही प्रथम तेल शोधक कारखाना ही था, और जो अभी भी ये चल रही है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ है? बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। ये जो साइंस सेंटर आप यहाँ पे देखे होंगे गांधी के मैदान के पास है, तो इसी का नाम है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना, जो पटना में स्थित है। हमारा 51वां प्रश्न है, बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? स्टेडियम का बात किया जा रहा है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना के अंदर है, मोइनुल हक स्टेडियम, जहाँ पे मैच वूच होते ही रहता है लगभग। बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा है? नृत्य भवन का बात किया जा रहा है, प्रथम नृत्य भवन कौन सा है? भारतीय कला मंदिर पटना, ये भी पटना में भारतीय कला मंदिर, ये प्रथम नृत्य मंदिर है। बिहार का महापर्व कब मनाया जाता है? और आपको पता है बिहार का जो फेमस पर्व है वो छठ पर्व है, और ये कब मनाया जाता है? यानी दुर्गा पूजा के बाद दीपावली होता है, और दीपावली के 6 दिन के बाद ये छठ पर्व मनाया जाता है। ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रामधारी सिंह दिनकर जी को, इन्हें ही भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, चलिए 55वां प्रश्न हमारा, बिहार के किस वर्ष स्वराज दल गठन हुआ? स्वराज दल का गठन कब किया गया था? 1923 ईस्वी में, ये बिहार में ही गठन किया गया था स्वराज दल। ठीक है, ये आपको इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे, और खासकर आधुनिक बिहार का इतिहास, इसमें ये मतलब मिल जाएगा आपको।
ठीक है। बिहार के जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी के से संबंधित है ये प्रश्न। 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह ये शुरू हुआ था, जो गुजरात के क्या बोलते हैं, साबरमती वहाँ पे आश्रम है एक, वहाँ से स्टार्ट हुआ था और दांडी तक का यात्रा किए हुए थे। और दांडी तक मतलब लगभग ये 24 दिन का यात्रा था और वहाँ पहुंचकर नमक कानून को तोड़े थे। ठीक है, उन्हीं उसी को क्या बोलते हैं, तभी उसी का मतलब उसी के नाम पे ये नमक सत्याग्रह नाम पड़ा। ठीक है, बिहार में 1919 बिहार में 1919 खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? बिहार से जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। खिलाफत आंदोलन का बिहार से किसने नेतृत्व किया था? स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था? किसान आंदोलन भी हुआ था स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। देखिए, अभी खिलाफत आंदोलन तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन के बाद किसान आंदोलन भी है। ठीक है, इसमें भी ये नेतृत्व किए थे स्वामी विद्यानंद जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड जितने मतलब जितने भी आपके पास अगर प्रश्न होंगे या डेटा होंगे आपके पास, ये हम मतलब कंप्लीट याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसी यानी स्वामी विद्यानंद के बारे में कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप बीपीएससी का सेट उठा के देख लीजिए, अभी 67 का जो बीपीएससी होने वाला जो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड कर दिया गया किसी कारणवश, उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसमें भी स्वामी विद्यानंद से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। 67 में भी देख लीजिए, उसमें भी पूछा गया था। 65 में भी देख लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जाता है स्वामी विद्यानंद जी के बारे में। ठीक है, इसलिए इसे याद रखना है। किस वर्ष बिहार असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ? बिहार असहयोग आंदोलन का बात किया जा रहा है, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसमें महात्मा गांधी बहुत क्या बोलते हैं, लीड रोल कर रहे थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। बिहार में फिर है, बिहार में वहाबी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? यह है वहाबी आंदोलन के बारे में। तो वहाबी आंदोलन ये 1828 में ही शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की लंबी बाई के नाम से किस महिला को जाना जाता है? रामस्वरूप देवी को बिहार की लंबी बाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साक्षरता क्रम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? साक्षरता के क्रम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? अब देखिए, ये 35वां स्थान है, यानी टोटल अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए, अभी वर्तमान में बिहार में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगर ये टोटल यानी 36 का बात किया जा रहा है, तो 36 में से बिहार का साक्षरता के दर में 35वां स्थान है, यानी पीछे से सेकंड। अब है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है बिहार के अंदर? सबसे कम साक्षरता वाला जिला ये पूर्णिया है। यहाँ पे साक्षरता दर बहुत ही कम है। और बिहार के महाविद्यालय की संख्या कितनी है? बिहार में जो अभी भी 815 विश्वविद्यालय चल रहे हैं, महाविद्यालय चल रहे हैं। ठीक है, बिहार के पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना का बात किया जा रहा है तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कौन सा स्थान है? देखिए, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, ये दोनों बिहार से ही रिलेटेड है, यानी बौद्ध धर्म भी बिहार से उद्गम माना जाता है और जैन धर्म का भी बिहार से उद्गम माना जाता है। ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन है? सोमेश्वर की पहाड़ी, और इसकी ऊंचाई 880 मीटर है। ठीक है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया गया? गुरु पर्व कहाँ पे आयोजन किया जाता है? तो पटना में आयोजन किया जाता है गुरु पर्व, जो पटना शहर में होता है। ये सिखों से रिलेटेड है गुरु पर्व। चलिए अगला देखते हैं हम, बिहार में देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार में देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। देव मंदिर कहाँ है बिहार में? औरंगाबाद में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ये है बिहार टेरॉल्ड। बिहार टेरॉल्ड जो है ये प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार, ये डेली का डेली आता था और ये इंग्लिश मीडियम में था, इसलिए इसे याद करना महत्वपूर्ण बन जाता है। बिहार में अंग्रेजी मीडियम के प्रथम समाचार पत्र था बिहार टेरॉल्ड। ठीक है, बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है?
बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार का पत्र का बात किया जा रहा है। सर्व हितैषी, सर्व हितैषी जो है बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र है, ये याद रखना है आपको। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? बिहार में सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो क्या है? नहर से। बिहार में नहर से ज़्यादातर सिंचाई किया जाता है, उसके बाद नलकूप से किया जाता है, फिर कुआं से किया जाता है, फिर तालाब से किया जाता है। ठीक है। बिहार में यातायात के मुख्य साधन कौन से हैं? बिहार में यातायात का बात किया जा रहा है तो मुख्य साधन है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। यानी सड़क मार्ग तो आप जान ही रहे हैं, NHSS जो है, रेल मार्ग जो रेलवे चलती है, वायु मार्ग जो एरोप्लेन चलती है, जो पटना एयरपोर्ट है, फिर ये दरभंगा क्या बोलते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट है, भागलपुर एयरपोर्ट है। फिर जलमार्ग में बात किया जाए तो गंगा से होते हुए जलमार्ग आप इसे का सफ़र कर सकते हैं, यानी पटना से कलकत्ता तक भी शिप चल रही है अभी। ठीक है। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? बिहार में औसत वर्षा 1205 mm होती है, यानी 1205 mm, ये बहुत अधिक है, यानी वार्षिक वर्षा का बात किया जा रहा है। ठीक है। वर्षा कितनी होती है? वार्षिक वर्षा 1205 mm होता है। ठीक है। प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो मात्र 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में कितने हैं? 2 हैं। ज़्यादातर यहाँ पे स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे तो बहुत ही कम है बिहार में। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? सॉरी लंबाई का बात किया जा रहा है, संख्या नहीं, लंबाई का बात किया जा रहा है। तो 392 किलोमीटर बिहार में कुल मतलब नेशनल हाईवे की लंबाई है 392 किलोमीटर। बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? अब राष्ट्रीय पार्क का बात किया जा रहा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर में जो स्थित है, यही एक नेशनल पार्क है जो बिहार में अवस्थित है। बिहार की जलवायु कौन सी है? बिहार की जलवायु मानसूनी है। ठीक है। ये ज्योग्राफी में स्पेशली हम लेके आएंगे सीरीज, जो इसमें बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं हम ज्योग्राफी से भी कवर करवाते जाएंगे। ठीक है। अब मानसूनी जलवायु हो गया। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? बिहार का गया जिला सर्वाधिक गर्म जिला है। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। अब mm का बात किया जा रहा था तो 1205 mm। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है बिहार में? औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। बिहार का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? बिहार में जो वन क्षेत्र है वो कितने हैं? तो ये हैं 61, देखिए 6,16,446। ठीक है। 6,16,446 हेक्टेयर में जो है वन क्षेत्र पाए जाते हैं, हेक्टेयर। ठीक है। चलिए, बिहार कुल भूमि का कितने प्रतिशत है? बिहार कुल भूमि का, यानी जो टोटल वर्ल्ड है, बिहार कुल भूमि का कितने प्रतिशत है? देखिए ये आंकड़ा कुछ गलत है, ये भारत का है सिर्फ। ठीक है। तो 6.55, वर्ल्ड का बात नहीं है। बिहार में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला हम लेके चलते हैं आपको, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? ये जो गंडक परियोजना है ना, बिहार की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है। ठीक है। गंडक परियोजना, जो बूढ़ी गंडक और सिंपल गंडक जो है उसकी जो परियोजना है सबसे लंबी परियोजना है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1928 में। 1928 में जो भूकंप आया था बिहार में, सबसे ज़्यादा तीव्र भूकंप था। ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक का स्थापना हुआ था? इलाहाबाद बैंक का। देखिए याद रखिएगा, बिहार में इलाहाबाद बैंक का, यानी बिहार और इलाहाबाद दोनों एक जगह का नाम है, यानी बिहार और इलाहाबाद रिलेटेड है, यानी बिहार में इलाहाबाद बैंक का स्थापना हुआ था। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? दूरदर्शन केंद्र बिहार में 1978 में सबसे पहले स्थापित किया गया था। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? बिहार राज्य में जो शिक्षा का स्तर है वो मध्यम है। अब तो थोड़ा सा शिक्षा में सुधार आ रहा है। ठीक है, पहले की अपेक्षा। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? अभी दूरदर्शन केंद्र का बात किया जा रहा था, जो 1900 देखिए यहाँ पे
बिहार में दूरदर्शन केंद्र 1978 में स्थापित किया गया था। और अब इस बार पूछा है बिहार में किस शहर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 1978 में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, यानी उदतपुरी को, उदतपुरी एक जगह है उसको ही अब नाम नया नाम हो गया है बिहार शरीफ, उसको ही बिहार शरीफ बोलते हैं। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, नीलंजना नदी के तट पे। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए ये सुल्तानगंज में स्थित है अजगैबीनाथ मंदिर, जो हर सावन में लगभग श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ के पास जो गंगा है वहाँ से जल भरा जाता है और देवघर में जाके चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये जो अजगैबीनाथ मंदिर है ये सुल्तानगंज में स्थित है। ठीक, चलिए अगला है प्रश्न, कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए अगर आपको बिहार का मैप याद होगा, ये बिहार का मैप है, यहाँ से गंगा बहती है, इसमें पूरब किधर है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये पे यहाँ पे साउथ है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, बिहार राज्य के पूरब में कौन सा राज्य स्थित है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल स्थित है। बिहार के पूरब में कौन सा राज्य स्थित है, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल आ जाता है इधर तक, तो ये कौन सा राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगर बिहार का मैप याद कर लीजिएगा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा है। अभी हम तुरंत बिहार का नक्शा बनाए हुए थे, यानी मैप, ठीक है। इसमें बिहार में उत्तर दिशा में नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। लिख देते हैं, इधर है यूपी, इधर है नेपाल, इधर है वेस्ट बंगाल, इधर है झारखंड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इधर हो गया नेपाल। बिहार किस समुदाय का धार्मिक केंद्र है, बिहार जो है किस समुदाय का धार्मिक केंद्र है। देखिए बिहार में जैन धर्मी है, बौद्ध धर्मी है और सिख धर्मी है और हिंदू धर्म भी है, लेकिन यहाँ पे हिंदू के अलावे, हिंदू मुस्लिम के अलावे किस समुदाय का धार्मिक केंद्र, समुदाय है ये, ठीक है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के केंद्र है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनी हुई है। देखिए ये गंगा, जो आप महात्मा गांधी सेतु जानते हैं, गांधी सेतु जिसको बोलते हैं, ये गंगा नदी पे बना हुआ है, जो पटना को हाजीपुर से जोड़ती है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है। मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, जो काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है और इसलिए लगभग प्रश्न परीक्षा में पूछे थे, इसलिए हमने इसको लिया है। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ पर है, छपरा में। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ पे है, छपरा में। हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कहाँ है, पटना में। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, पटना में। चलिए यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने प्रश्न आपका सही हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जितने भी प्रश्न गलत हुए हैं उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, जिससे कि आगे की तैयारी आपकी और बेहतर हो पाएगी, ठीक है। और आने वाले जितने भी यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या होंगे, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करें। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से ध्यान से पढ़ें, अपना ध्यान रखें। चलिए।